हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ भी होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे साथियों। जैसा कि हम राजस्थान पशु परिचर के बैच स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके अंदर राजस्थान इतिहास भी शामिल है। अब आपको कुछ समय पहले बताया गया था कि राजस्थान इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो राजस्थान इतिहास किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब हमारे सामने उपस्थित है महावीर जी सर। महावीर जी सर के द्वारा आपको राजस्थान इतिहास कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल मजे के साथ के अंदर। आप उनकी क्लास का आनंद लेना। और महावीर जी सर हमारे बीच में उपस्थित है और अभी आपको कुछ जानकारी देंगे महावीर जी सर। और कब क्लास मिलेगी उसके बारे में महावीर जी सर ही बताएंगे आपको कि आपको राजस्थान इतिहास की क्लास किस समय मिलेगी। तो आइए सर, और बताइए आप कि इतिहास की क्लास की शुरुआत कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बच्चों को कब राजस्थान इतिहास की क्लास मिलेगी और क्या-क्या विशेषता रहेगी क्लास की? बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, आइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। एक बार महावीर जी सर का ताली बजाकर स्वागत करें सभी। बिल्कुल सर, स्वागत है आप सभी आपका विष्णु एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। बिल्कुल सर, मिलिए। दोस्तों नमस्कार। मैं महावीर सैनी विष्णु एजुकेशन ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया है कि राजस्थान का इतिहास राजस्थान के इतिहास की जो क्लास है वो कल से शुरू हो रही है। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि इतिहास किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, हम उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। साथियों, राजस्थान का इतिहास आप सभी जानते हो। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। जो इतिहास ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बुनना। बुनना, आप जानते हो बुनना किसे कहते हैं? जैसे छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ी चीज बना देना। जैसे कपड़े की बुनाई करते हैं, जैसे एक एक धागे को मिलाकर कपड़ा बुन लिया जाता है। जैसे पर्स, चटाई, जो भी कपड़े हैं वो बुन लिए जाते हैं। वैसे ही अतीत की छोटी छोटी घटनाओं को मिलाकर इतिहास बना हुआ है। अब इतिहास, ये इतिहास है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अतीत, पहले तो अतीत किसे कहते हैं? अतीत कहते हैं ऐसा समय, ऐसा समय जिसका लिखित में प्रमाण मौजूद नहीं हो। क्या? लिखित में प्रमाण मौजूद नहीं है। अतीत, जिसका अतीत यानी जिसकी कोई तिथि नहीं हो, अर्थात जो पुराने समय में जो भी घटित घटनाएं हुई, उनका कोई साक्ष्य नहीं है। और इतिहास, इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? ऐसा समय, ऐसा समय जिसका लिखित में प्रमाण है। क्या? लिखित में प्रमाण मौजूद है।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लिखित में प्रमाण कैसे मौजूद है, जैसे हुए रामायण। पुराने समय में जो रामायण है उसके इतिहास में आज भी मौजूद है। महाभारत, राजस्थान के राजवंश इत्यादि बहुत से राजा महाराजाओं की जो घटित घटनाएं थी उनका भी इतिहास आज मौजूद है। अर्थात जो इतिहास अर्थात जो पुराने समय में घटित घटनाएं जिनका प्रमाण मौजूद है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास की शुरुआत कब से मानी गई है? इतिहास की इतिहास की शुरुआत कब से मानी गई है? इतिहास की शुरुआत सभ्यता काल से। कब से? जो सभ्यता काल चला था उस समय से सभ्यता इतिहास की शुरुआत मानी गई है। और इतिहास का जन्म क्या? इतिहास का जन्म इतिहास का जन्म कब से माना गया है? इतिहास का जन्म राजपूत काल से। 7वीं शताब्दी के मध्य से। ये तो इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली हमने। अब आगे हम इतिहास में कौन कौन से टॉपिकों के पढ़ेंगे उनके बारे में भी हम बता देते हैं। जैसे राजस्थान के राजवंशों के बारे में, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, इन सब के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करते हैं कल से। धन्यवाद।